थैंक यू एक बार सभी सो हाथ मच। जोड़े, गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी। सबको सीधे हाथ दोनों के आनंद केंद्र पर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तो आज का सेशन खास है और वक्ता भी खास है। हम देख रहे हैं कि रूबी जैन के जितने भी सेशन आज तक सुने आपने, बहुत अच्छी। बाकी सबके अनम्यूट कर दीजिए। या सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपने आप को सभी अपने अपने म्यूट अनम्यूट करके कीजिए। बैठें। म्यूट, सभी लोग म्यूट करके बैठे हैं अपने आप को। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। अभी तक हमने जितने भी सेशन देखे हैं रूबी जी के, एक बहुत अच्छी हीलर है। टॉपिक कोई भी हो, इनकी गहराई बहुत अच्छी होती है, नॉलेज बहुत अच्छा है और बताने की स्टाइल भी बहुत अच्छी है। एकदम सहजता से वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और एमपी के से जुड़े हुए इनको तो काफी काफी दिन हो गए, बहुत सारे सेशन इन्होंने लिए हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके रूबी जी का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, 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 स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। मैंने सुबह भी कहा, आनंद भाई जी कहीं भी रहते तो उनका दिल पूरा इस क्लास में रहता है। अभी भी शुरू करने से पहले भी वो देख रहे थे बराबर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो भी है वो फटाफट काम में भी, अपने दूसरे व्यस्त प्रोग्राम में भी वो इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आनंद भाई जी के लिए भी एक बार ओम आरंभ कीजिए। इतना समर्पित व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सेशन दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि सविता कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम होता है वैसे शुरुआत सविता करेगी और रूबी को इनवाइट कर दे। ओम अरहम सभी को, और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और जिनके वीडियोस ऑफ हैं, अगर उनके लिए इजी है, वो सहज है, तो प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें, जिससे कि सेशन है पूरा इंटरैक्टिव बना रहे। तो आई कॉल रूबी जी, वेलकम यू रूबी जी टू स्टार्ट योर सेशन। थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का, सविता जी एंड मैं अलका जी। अलका। अलका जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आनंद सर का तो डेफिनेटली जब भी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं वापस से पहले तो आनंद सर का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। हर बार मतलब ये कोलैबोरेशन में आकर के हम लोग इन सेशंस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम में से न जाने कितने ही लोग, कितने ही आत्माएं या कितने भी मैं बोलूँगी कि सोल्स जो होते हैं, हम लोग किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन हो जाए। मैं आज जहाँ बैठी हूँ, मुझे आज भी ये लगता है कि मुझे अभी अपने हायर सेल्फ तक पहुँचने में, मुझे अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में अभी और गुरुओं की ज़रूरत है और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस मार्गदर्शन में चलते चलते हम लोग न जाने कितनी बार आप में से, हम जितने भी सोल्स हैं, ये महसूस करते हैं कि कुछ कमी रह जा रही है आखिर, क्योंकि हम सबके पास, हम दोहरा जीवन तो जीते ही हैं। तो हमारा जीवन आध्यात्मिक भी है और हमारा जीवन सांसारिक भी है। अध्यात्म में जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन संसार, मोह, माया हमें एक जाल के जैसे पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि शायद उसकी वजह से, ऐसा कंपलसरी तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद उसकी वजह से जो तकलीफ़ें हैं ना, वो ज़्यादा दिख पाती हैं, जबकि हमें ज़्यादा दिखना चाहिए खुद का आत्मा का तत्व।
उस तत्व को हम कम देख पाते हैं और ऐसी तकलीफ़ों से हम बाहर भी निकल पाए। मैं संसारी हूँ, संसार का हिस्सा हूँ। मेरे जीवन में आखिर किस कर्म की वजह से मेरी तकलीफ़ें कम नहीं हो रही हैं। न जाने कितनी बहनें हैं, न जाने कितने भाई हैं जिनको कभी अपनों ने ही सताया है, कभी कहते हैं परिस्थितियों की मार पड़ती है। न जाने कौन सा लूप होता है, न जाने किसका श्राप होता है जो हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है। आज ये जो हीलिंग मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, देखिए जो हाउस हीलिंग होगी और वो जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे हमारा आत्मा हर चीज़ को एब्जॉर्ब करके रहता है, बिल्कुल आत्मा का घर शरीर होता है और इस शरीर का घर वो घर जिस घर में हम रह रहे होते हैं। और अगर उस घर की हमारी एनर्जी, उस घर की ऊर्जा, अगर वो ऊर्जा ही सकारात्मक नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मतलब ज़रूरी ही होगा कि आप लोग आप ही के घर में उपस्थित उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। आप ऐसा लगेगा किसी लूप में फंस गए हैं, एक लूप जिसमें से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस लूप से कैसे बाहर निकलना है, अपनी हम पूरा काम करते हैं। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर हूँ। मेरा 21 डेज़ का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें गारंटीड 21 दिनों में आपकी जो भी स्थिति होती है वो स्थिति पलटना शुरू कर देती है और आप अपने आप में एक नए वर्जन को देखना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं ऑलरेडी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रही हूँ। प्रयास सिर्फ इतना होता है कि आज मैंने जो भी ज्ञान एकत्रित किया है, जो भी इकट्ठा किया हुआ है, उसके आधार पर, उसके बेस बना करके मैं लोगों को प्रयास करती हूँ कि उनकी ओवरऑल एनर्जी को हम फिक्स कर पाए। तो आज का हम सेशन जो लेने जा रहे हैं, एक आपकी हाउस हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। घर की ऊर्जा अगर सकारात्मक है तो आपका एक्सपीरियंस भी रिच हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप छना पानी पिएं, कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने आप से बहुत अच्छी बातें करें। जिस घर में आप रहते हैं उस घर की ऊर्जा ही नकारात्मक है। तो जिस शरीर में आप रह रहे हैं वो भी आपका घर, और जिस शरीर के घर में आप रह रहे हैं वो भी आपका घर। तो करना क्या है, हमें अपनी ऊर्जा पे काम करना है, हमें हमारी इस नेगेटिविटी को रिलीज करना है। तो आज हम सीखेंगे कैसे करेंगे। तो सबको मुझे लगता है आनंद सर ने ऑलरेडी वो जो मैसेज था मैंने सबको पहले ही भेज दिया था। एक नमक के पानी की कटोरी, देखिए जैसे मैंने इसमें एक नमक का पानी, एक बोल पानी मैंने भर के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को अपने पास एक ट्रे में रख लेनी है। जैसे मेरी ये ट्रे है, ठीक है, और वो जो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बोले थे हवन सामग्री के, उसको एक दिए में रख लीजिए इस ट्रे के जैसे, ठीक है। उसके साथ में आपकी हवन सामग्री का दिया साथ में रख लीजिए। सभी लोगों को ये करना है, ठीक है, सभी लोग ऐसा करेंगे। नमक सॉल्ट वाटर को साइड में रख देंगे, प्लेन वाटर ले लीजिए और प्लेन वाटर को अपने इस ट्रे में रख लीजिए। सादा पानी को कटोरी में भर के रख लीजिए। सभी लोग साथ में करेंगे। लाइव करवाऊंगी आप लोगों को आपका खुद का एक्सपीरियंस। आज आप खुद कहेंगे मुझे कि क्या हुआ, आज घर से क्या चला गया, कोई भूत भगा दिया क्या हम लोगों ने। ये मेरी गारंटी आप लोगों को कि आपके घर से आज बहुत अच्छे से जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, एनर्जीज हैं, वो रिलीज़ होने वाली है। और आपको लगता है कि अगर आपको मतलब ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी, अगर आपको लगेगा कि यार मेरे साथ साथ मैं उनको भी, मेरी बहन को भी कर देती हूँ, भाई को भी बता देती हूँ, मेरी माँ को भी बोल देती हूँ, आप जिसको जुड़ाना चाहते हैं जोड़ना ना भूलिएगा। क्योंकि जो सुंदरता, जो सहजता मैं महसूस करने जा रही हूँ, जो शांति मुझे मिलेगी, मैं चाहती हूँ कि वो शांति मुझसे जुड़े सभी लोगों को मिले। अब आपको करना क्या है, सामग्री का दिया एंड सॉल्ट, प्लेन वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर नहीं, प्लेन वाटर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सामग्री का दिया, ये मेरी सामग्री मान के चलिए इसमें रखी हुई है। सामग्री को लेकर के सब लोग उस जगह जाए जहाँ से आप सूर्य को साक्षात देख सकते हैं। सभी लोग इसे लेके जाएंगे, सभी लोग लेके जाएंगे जहां से आप सूर्य को क्या क्या सामग्री लेनी है। अभी मैं लास्ट मिनट में नहीं बता सकती अलका जी आपको,
तो आपके पास सिर्फ एक दिया भी है तब भी चलेगा। मैंने पहले ही बोला था, मैसेज सर्कुलेट हो चुका था, आपने शायद ग्रुप में नहीं देखा, लेट हो जाएगा आप इकट्ठा करेंगी तो। हवन की सामग्री मैंने कल ही मैसेज सर्कुलेट किया था, सारी हवन सामग्री इकट्ठा करें, मिट्टी के दिए में उसे रख लें। मिट्टी का दिया नहीं है तो अब कोई भी दिया है तो उसमें रख लें, और प्लेन वाटर, ये दोनों चीज़ें लेकर के सूर्य के सामने खड़े हो जाएं। अगर मैं आप लोगों को देख सकती हूँ तो ज़रूर करिएगा, मोबाइल कर दीजिएगा, यहाँ से मेरी साक्षात हीलिंग चलती रहेगी। चलिए सब लोग सूर्य को फेस करेंगे, अपना सारा सामान, सारा सामग्री सूर्य को दिखाएंगे। ये सूर्य की किरणें, हमारे 4 कर्मा पिलर्स होते हैं, 4 कर्मा पिलर्स, राहु केतु शनि मंगल, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हीलिंग जो होती है, ये प्लैनेट यूं ही नेचर ने क्रिएट नहीं किए, यूं ही यूनिवर्स ने क्रिएट नहीं किए, भगवान ने क्रिएट नहीं किए। इन सारे प्लैनेट की अपनी अपनी एक शक्ति है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी हीलिंग होती है वो सूर्य से होती है। सूर्य के सामने खड़े हो जाएंगे। अब सभी लोग हाथ जोड़ेंगे सूर्य के सामने खड़े होकर के। सूर्य भगवान का साक्षात अपने मंदिर को देखें, सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर के भगवान से नमस्कार करें, उनको नमन करें हाथ जोड़ करके सूर्य देव को 11 बार ओम सूर्य देवाय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः। हे ईश्वर, हे भगवान, हे सूर्य देव, आपकी रोशनी, आपकी किरणें न सिर्फ मुझ में एक प्रकाश को ला रही हैं, भर रही हैं, बल्कि मेरे जीवन में, मेरे घर में जितनी भी मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आने से, आपके पसरने से सब बाहर निकल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल को लेंगे। जल आपको पौधों को देना है। वो जो जल हमारा शुद्ध जल हमने कटोरी में लिया है, उस जल को हमें पौधों को देना है। जल को जाया ना करें, बर्बाद ना करें, उस जल को पौधों में चढ़ा दें। सूर्य को अर्पण करते हुए वो जल जो है पौधों पर गिरना है, सबको पौधों पर गिराना है। थोड़ा गिराना है, थोड़ा शेष रखना है, थोड़ा गिराना है, थोड़ा शेष करना है। ये सूर्य की किरणें इस जल को अभी इसी समय चार्ज कर रही हैं। इसी समय ये जो मेरा जल है ये इसी समय शुद्ध बन रहा है, हीलिंग वाटर बन रहा है। चढ़ाते हुए उस जल को, शेष जल को अपनी ट्रे में वापस रख लें, और वो जो हवन का दिया है उसे हाथ में लें। हे देव, आज मैं इस हवन सामग्री से मेरे घर में किसी भी प्रकार की उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे घर में मेरे साथ रहने वालों से जो भी झगड़े की वजह से हुआ, मेरे साथ, मेरे से पहले मेरे पूर्वजों ने, मेरे पितरों में, मेरे लिनिएज में जो भी ऊर्जा इस घर में छोड़ी हुई है, कोई एंटिटी बैठी हुई है, कोई भी ऐसी ऊर्जा जिसको अब लिबरेट होना है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज इस हवन सामग्री के धुएं से वो ऊर्जा अपनी मुक्ति को प्राप्त होगी और मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। वो स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। अब सब खड़े होंगे, अपने हाथों को ऊपर कर लेंगे, ऐसे एक प्रदक्षिणा देंगे सूर्य की, एक प्रदक्षिणा देंगे सूर्य की, एक चक्कर लगाएं पूरा सूर्य को देखते हुए, पूरा सूर्य को देखते हुए एक चक्कर लगाएं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब दोनों हाथों को ओपन कर लें, सूर्य की तरफ देखें और कहें कि मेरे शरीर में, मेरे स्पाइन में, हम सबको जानना है, साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में जितने भी वर्टिब्रे हैं उसमें अनंत जन्मों की हमारी मेमोरी स्टोर होती है। तो मेरे कर्मों की जो भी ऊर्जा मेरे आत्म प्रदेशों से होते हुए मेरी हड्डियों में, मेरे शरीर में, मेरे सेल्स में जहाँ जहाँ है, हे सूर्य देव, इस सूर्य की किरणों के पड़ने से वो कर्मों की ऊर्जा ऊपर उभरने लगी है और मैं इस बात की साक्षी मानकर आज इस ऊर्जा को यहाँ से रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज 3 टाइम्स बोल दें। बहुत अच्छा। अब सभी लोग वापस आएंगे, जहां से आपने शुरू किया है वहां पर वापस आएंगे। जहां से भी आपने शुरू किया है वापस आएंगे सभी लोग।
बहुत बढ़िया। इस हवन सामग्री को अब हम जलाएंगे। इस हवन सामग्री को या आपके पास जो भी दिया है उसे जला लें। हवन सामग्री को जलाएं। इसको नमन करते हुए अब अपने घर के मुख्य द्वार पे जाएंगे सभी लोग इस हवन सामग्री के। जैसे मैंने ये दिया लिया हुआ है, अभी मैंने फिलहाल ये दिया लिया है, लेकिन मैं अपने घर को हर अमावस्या और पूर्णिमासी को पूरी हवन सामग्री से भरकर, इतना बड़ा मेरे घर में दिया है, उस दिए में सारी हवन सामग्री डालती हूँ, उसे जलाती हूँ। मैं घर की शांति के लिए शांति पाठ करवा करके पंडित को बुला करके उसे पैसे देती हूँ ताकि मेरे घर में शांति आए। तो क्यों ना ये हवन मैं खुद से करूँ। डॉक्टर उदय शाह कहते हैं, डॉक्टर उदय शाह जो 144 मोडालिटीज के मालिक हैं, मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने बताया है कि अगर ये हवन आप खुद से करेंगे हर अमावस्या को और हर पूर्णिमासी को, आप खुद ही देखेंगे आपके घर में एकदम सिग्निफिकेंस चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पे जाएंगे। घर की लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार पे जाए, पुरुष भी जा सकते हैं, दिया उठाएं। अब मान के चलिए ये आपका मेन एंट्रेंस डोर है। एंट्रेंस डोर के सामने इस दिया को, जैसे मैंने ये रखा है, यहाँ ये हवन सामग्री के साथ का दिया मैं यहाँ पे लेके खड़ी हूँ और एक इंटेंशन डालिए। इसी समय एक इंटेंशन डालिए कि मेरे घर में मेरे द्वारा छोड़ी हुई, मेरे घर में हर रोज़ प्रति समय डिलीवरी बॉय आते हैं, या फिर मेरे घर में मेड आती है, या मेरे घर में मैं फ़ोन पे लोगों से बात करती हूँ, नकारात्मक ऊर्जा हर समय पैदा होती रहती है, क्रिएट होती रहती है। इस नेगेटिव एनर्जी को, और अगर मेरे घर में कोई फ्रेगमेंटेड एनर्जी रह गई है किसी एंसेस्टर की, कोई एंटिटी अवेलेबल हो गई है जो बहुत चाहने पर भी हमारे प्रयासों से भी वो अपनी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रही है, आज मैं इस हवन के धुएं से मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्रेम पूर्वक विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, आप मुक्ति को प्राप्त है, मुझे, मेरे पूरी जनरेशन को, पूरे लिनिएज को अपना आशीर्वाद दें। झुक करके उनका आशीर्वाद लेंगे। अब इस धुएं को, अग्नि को बुझा के धुएं को हमें धुआं करना है। अग्नि जलती भी रहेगी तब भी प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड से हमको एंटर करना है, लेफ्ट साइड से, मेन एंट्रेंस से लेफ्ट से आप एंटर करेंगे। आप पूरे घर में इस धुएं को दिखाते जाएंगे, इस पूरे घर में आपके धुएं को दिखाएंगे। और अगर आपको होप नो आती है तो बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपका फॉरगिवनेस हो रही है उनसे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ये बोल सकते हैं तो बोलेंगे, नहीं तो नवकार मंत्र बोलिए। जिनको नवकार मंत्र नहीं आता है, जो दूसरे मंत्र उच्चारण करते हैं, वो अपना मंत्र उच्चारण करते करते इस पूरे घर में इस धुएं को देते जाइए। अपने घर के बिस्तर के पास जाएं, अपने घर की अलमारियां खोल दें, खिड़कियां खोल दें, दरवाजे खोल दें। उस एनर्जी को घर से एग्जिट करने के लिए द्वार तो दें, खुला तो छोड़ें। किसी कॉर्नर में बैठी है तो वहां से निकलेगी। घर के पंखों के पास, बिस्तर के पास, आपके कपड़ों के पास लेके जाएं, अलमारी में, सब जगह धुआं देते जाएं। धुआं अगर कम हो रहा है तो अग्नि को उसमें और कपूर डालते जाएं। पूरे घर में ये धुआं देते 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 देते, बाथरूम में नहीं जाना है, आप बालकनी में जा सकते हो, आप अपने बेडरूम में जा सकते हो, किचन में जा सकते हो, बाथरूम में नहीं जाना है। घूम करके सभी लोग बोलते जाएंगे, उच्चारण करते जाएंगे। करते जाएं सभी लोग। वेरी नाइस। आगे पूरे धुएं, पूरे घर में नवकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हुए
पूरे घर में धुआं करके वापस से आप उसी जगह आएंगे अपने मेन एंट्रेंस पर। मेन एंट्रेंस पे आए सभी लोग और राइट साइड में कोशिश करें कि आप राइट साइड में इस दिए को, हवन सामग्री के दिए को वहां रखना है आपको, क्योंकि आपको पूरा ऑरा लॉक करना है, एक सर्कल बनाना है। वापस से उसी जगह आएंगे, दिए को वहीं छोड़ेंगे। जूते चप्पलें नहीं होने चाहिए। पौधा है या कोई स्टूल है उसके ऊपर रख दें इसे। वापस आकर के सभी लोग बैठे। अपनी जगह जहां आप बैठेंगे वहां पर एक सॉल्ट वाटर की कटोरी, एक नमक के पानी की कटोरी और एक सादा पानी का ग्लास अपने पास रखेंगे, ढका हुआ पानी का ग्लास। नमक के पानी की कटोरी खुली होनी चाहिए। खुली हुई नमक के पानी की कटोरी, आज जो भी आप रिलीज करेंगे आपके पितरों का, आपके लिनिएज से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो हम नमक के पानी में एब्जॉर्ब करेंगे। पानी क्या करने का मैडम? सॉल्ट व नमक का पानी की कटोरी अपने सामने रख लें और सादा पानी का ग्लास भी अपने पास ही रखें, ढका हुआ होना चाहिए। सभी लोग बैठेंगे, अपने आप को म्यूट करके रखेंगे और बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ आज अपने पितरों का हम एक सीरीज में उनका ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे और अपने पीछे ये जो पूर्वजों की पूरी लाइन है, जिसे साइंस ने भी पूरी तरीके से प्रूव किया हुआ है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे पीछे 1440 पितरों की पूरी लाइन खड़ी हुई है, जिसमें से जो रिपीटेशन होता है पूरे 1440 में से आपको उनका जो श्राप है या आपकी जो भी एनर्जी है, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, ये पूरा की पूरा एनर्जी नहीं होती, एक फ्रेगमेंटेड एनर्जी होती है। अगर कोई सोल किसी कष्ट में, किसी पीड़ा में, किसी तकलीफ़ में या किसी वो सताए जाने से अगर ये संसार छोड़ती है और उनके मृत्यु के समय उनको तकलीफ़ बहुत होती है और अगर संसार उन्होंने ऐसे छोड़ा होता है तो वो सोल या तो उनका कष्ट, पीड़ा पूरे लिनिएज में बहता रहेगा। हम आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो चले गए वो तो चले गए हैं। अब जो भी जनरेशन्स आते रहेंगे वो इस भार को उठाते ही रहेंगे तब तक, जब तक कि उसमें से कोई ब्लैक शिप बन के नहीं आएगा। तो आज अगर आप यहाँ कुछ चुने हुए लोग, जहाँ हम एमपी के ग्रुप, डीप मेडिटेशन ग्रुप, इन सब में से इतने सारे लोगों में से अगर हम सब लोगों में से, हज़ारों लोगों में से अगर हम 40 या कुछ 45 लोग आज जुड़े हुए हैं तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप और हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि अपने लिनिएज में से कुछ पितरों के दोषों को निकाल दें। अगर मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर कहे कि डायबिटीज़ घर में और किसको है, तो आप कहते हैं मेरे माता पिता को थी, मेरे दादा दादी को थी, मेरे उनके पूर्वजों को भी थी। तो अगर मैं ये मानती हूँ कि मेरी बीमारी, मेरी डायबिटीज़, मेरा बीपी अगर मुझे मेरे पूर्वजों से आई है, तो मेरे घर में जो एनर्जी तकलीफ़ों की चल रही है वो भी तो उनसे ही आ रही है, राइट? ये भी मानना है। तो आधा अधूरा कुछ नहीं होता है, सब अपने आप में संपूर्ण होता है, राइट?
मैं आधी चीज़ें मानूँ आधी नहीं मानूँ, अरे ये नहीं होता, हम लोगों में तो बोला ही नहीं जाता है। हाँ, नहीं बोला जाता है, लेकिन काल के प्रभाव में, काल के अभाव में हम अपने आप में इतना परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। अरे कौन साधुओं वाला जीवन जिएगा, कौन श्रावकों के जैसे जीने वाला है। अपने तरीके से हम जीना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से हम इस्तेमाल अपनी बुद्धि का कर ही नहीं रहे हैं कि हीलिंग की आवश्यकता कितनी है इस समय में। तो आज अगर ये हम आज साथ बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं ताकि आज हम हमारी हीलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सभी लोग समर्पण के साथ बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, पूरे समर्पण से बैठेंगे, बहुत खुशी के साथ में एक भाव रखेंगे। ये नहीं है कि इस भाव में हम ये मान लें कि मुझे छुटकारा मिल रहा है, कोई छुटकारा नहीं है। पवन जी, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप में स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। क्या हम इस सेशन को आगे बढ़ा पाएंगे? रिलैक्स 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 एवरीवन। पवन जी, आप ठीक हैं? सर, आप ठीक महसूस कर रहे हैं? जी, आप सीधे बैठ जाइए, सांसें लेंगे लंबी गहरी, एकदम लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। अब अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने हृदय में लाएं, अपनी पूरी चेतना को अपने हृदय चक्र पर ले आएं। अपनी पूरी चेतना को अपने हृदय चक्र पर लेके आएं। महसूस करें आपके चेस्ट के बीचों बीच एक कमल खिला है, और इस कमल से हरे रंग की लाइट या पिंक कलर की लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, ग्लो कर रही है। आज आप समर्पित हैं, आप तैयार हैं। अपने आप से कहें, मैं आज की हीलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा हृदय आज खुला है। मैं आज की डिवाइन हीलिंग को हृदय से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे इस सांस को छोड़ेंगे। अब अपना ध्यान अपनी पीठ के पीछे ले आए, दोनों तरफ, इस तरफ सीधे कंधे पे और उल्टे कंधे पे। यहाँ से आप ऐसे ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने दोनों तरफ आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करेंगे। आपके पीठ के पीछे आपकी पूरी लिनिएज है, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। तो पिता की साइड से और माता की साइड से, दोनों की तरफ से उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। जितने लोगों को आप याद कर पा रहे हैं, उनके चेहरे देख पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, उन्हें अपने सामने लाइए। पीछे खड़ा देखिए, वो आपके पीछे है, पूरा लिनिएज आपके पीछे है, और अनेक पीढ़ियां हैं आपके पीछे, अनेक पीढ़ियां हैं आपके पीछे। आप महसूस कर पा रहे हैं उनकी एनर्जी को, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। सब डिवाइन लाइट में खड़े हैं, एक दिव्य ऊर्जा बह रही है, और वो सब एक डिवाइन लाइट में आपके पीछे खड़े हैं। आज हम किसी को जज नहीं करेंगे, कौन कैसा था, कैसा नहीं था, उन्होंने क्या किया। बस हम उन्हें देखेंगे, सिर्फ समझेंगे और स्वीकार करेंगे, सिर्फ हील करेंगे। अपने जोड़े हुए हाथों से इन सभी का धन्यवाद करें। थैंक यू कि आपके द्वारा मुझे जीवन मिला। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, परम सत्य है कि इसी पीढ़ी से आप निकल के आए हैं।
मैं आपका सबका सम्मान रिस्पेक्ट पूरे हृदय से मन से करता हूँ या करती हूँ। मैं आपके बलिदान को, आपने जो जो भी सेक्रीफाइसेस किए, जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए, बलिदान दिया, मैं उन सब का प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। उन सबको प्रणाम करती हूँ। शायद कोई फ्रीडम फाइटर रहा होगा, शायद किसी ने कोई ऐसी लड़ाई लड़ी होगी जिसकी देश को आवश्यकता रही होगी। मैं आपके हर सेक्रीफाइस को स्वीकार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज हम उनकी वैल्यूज़ को भी धन्यवाद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनसे कहिए, मैं आपके अच्छे संस्कार और ज्ञान को प्रेम से अपनाती हूँ। आपने जो भी हमें दिया है, जो भी हमने दिया है और हमने लिया है, उसको मैं अपनाती हूँ। जो विजडम मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, यानी कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, आपके द्वारा छोड़ी हुई परंपरा, रीति रिवाजें, जो मेरे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मेरे आगे काम आने वाली है, मेरे जीवन में जिसकी वजह से हम सभी फलेंगे फूलेंगे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इसी समय। अब याद करें, आपके ही लिनिएज में, आपके पूर्वजों में शायद कोई ऐसा रहा होगा। धीरे से उनसे कहें, धीरे धीरे कहें, अगर किसी भी पीढ़ी में मेरे ऊपर, उनके ऊपर, उनके भी ऊपर किसी भी पीढ़ी में दुख, अन्याय या गलतफहमियां हुई हैं, मैं सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। मैं स्वयं को भी माफ़ करती हूँ या करता हूँ। और आज मैं सबको प्रेम और प्रकाश में मुक्त करती हूँ या करता हूँ। ये जो हीलिंग की लाइट मेरे पीछे सारी पीढ़ियों में आज मुझे महसूस हो रही है, मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरे पूर्वजों द्वारा, किसी के द्वारा आपको कष्ट दिया गया होगा, अन्याय हुआ होगा, आपको सुना नहीं गया होगा, आपकी सेवा नहीं हुई होगी, गलत फहमियों की वजह से आपके चरित्र को उछाला गया होगा। हमें माफ़ कर दें। मैं आज सबके बिहाफ पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। बहुत गलतियाँ हुई, अब तो माफ़ कर दीजिए। और मैं आपको भी माफ़ करती हूँ। आप में से कोई भी ऊर्जा अगर हम सब की माफ़ी का इंतज़ार करिए, तो मैं सबके बिहाफ पर आप सबको भी माफ़ करती हूँ। कोई ज़िद नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बस ये कि इंटेंशन है। हीलिंग अपने समय पर होती है, मैं ये जानती हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुक्ति को प्राप्त हों और आप हमें भी फ्री कर दें। अब आप हाथों को रिलीज़ करेंगे, अपने हाथों पैरों पे रखेंगे और महसूस करेंगे आपके शरीर से कुछ भारी कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। जैसे माँ और बच्चे की कॉर्ड्स जुड़ी होती है, बिल्कुल आप देखेंगे आप ही की रीढ़ में, आपकी पूरे नर्वस सिस्टम में पीछे से आप महसूस करेंगे कुछ भारीपन किसी एक जगह, पूरी पीठ में, सर से लेकर के पूरी पीठ में नीचे तक आप कहीं ना कहीं कुछ भारीपन लगातार महसूस करते आए होंगे। ये आपकी वो कॉर्ड है जो आपके किसी एंसेस्टर से, किसी पूर्वज से आप में जुड़ी हुई है अभी तक, और वो लगातार एक ऊर्जा आपके अंदर में बह रही है। ये ऊर्जा या तो डर की हो सकती है, आपको एक अनजाना सा, बिना पहचाना हुआ कोई डर महसूस होता है, लगातार गिल्ट लगती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, शेम फील होती है, कोई दुख लगता है, कंट्रोल फील होता है। क्यों? क्योंकि आप इनहेरिटेड सफरिंग के कॉर्ड्स को अपने से जोड़े हैं। आज इस डिवाइन लाइट में इस कॉर्ड को धीरे धीरे हम डिसॉल्व करेंगे।
सिर्फ अनहेल्दी एनर्जेटिक अटैचमेंट को रिलीज़ करना है। हम अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से अपने आप को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये उनकी ऊर्जा है, ये आगे बहेगी, हम में है, आगे भी जाएगी। ऐसा कॉर्ड जो बहुत तकलीफ़ वाली है, बहुत परेशानी वाली है, बिलीव करें, देखें, वो आपकी पीठ पे या आपके, हो सकता है आपके चेस्ट पे भी हो, आपके नेवल पर भी हो। महसूस करें इस कॉर्ड को। अब देखें आपके हाथ में, महसूस करें आपके हाथ में एक गोल्डन सिज़र है, राइट हैंड में एक गोल्डन सिज़र है, और आप उस गोल्डन सिज़र से, कैंची से, स्वर्ण कैंची से इस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखें, विजुलाइज करना है आपको, पूरा कल्पना करनी है कि आप उस जगह से जहां आपको ये जुड़ाव महसूस हो रहा है, वहां से आप इस कॉर्ड को कट कर रहे हैं। इस कॉर्ड को कट करिए, 3 बार बोलते बोलते कट करना है। 3 बार कट कट कट। बहुत बढ़िया। क्या आप अपने आप में हल्कापन महसूस कर रहे हैं? और बोलते जाइए कि मैं सिर्फ प्रेम को अपने पास रखती हूँ। आई एम कीपिंग द एनर्जी, ओनली द एनर्जी ऑफ लव एंड केयर एंड कंपैशन। मैं दुख को आज यहीं समाप्त करता हूँ या करती हूँ। अब देखें, विजुलाइज करें, कल्पना करें आपके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में एक हीलिंग बाम है, एक बाम है। अब उस जगह अपने उल्टे हाथ को उठाएं, लेके जाएं और उस जगह लगाएं जहाँ से आपने ये कॉर्ड को डिस्कनेक्ट किया है। ये हीलिंग बाम आप उस जगह लगा रहे हैं जहाँ से ये कॉर्ड आपने डिस्कनेक्ट किए है, और आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कॉर्ड उस पूर्वज से भी निकल चुकी है, आपसे भी निकल चुकी है, और वो जो दिव्य ऊर्जा लगातार हम सब पर गिर रही है, सूर्य की किरणों के रूप में महसूस करें। इस दिव्य ऊर्जा में ये कॉर्ड पूरी की पूरी डिस्कनेक्ट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। इसे देखें, पूरी डिसॉल्व हो रही है। एक ब्लैक स्मोक के रूप में ये कॉर्ड पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है। अपने अंदर में एक हल्केपन को स्वीकार करें, आने दें इस हल्केपन की एनर्जी को, प्रेम को, करुणा के भाव को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर महसूस करें, बहुत हल्का महसूस करें। और अब कल्पना करें, इमेजिन करें, आपके हर सेल जो है आपके भीतर, आपके पूरे शरीर में हर सेल गोल्डन लाइट से चमक रहा है। ये जो हीलिंग लाइट, ये जो दिव्य ऊर्जा है, आपके शरीर के भीतर हर सेल में भर रही है। आपके डीएनए के हर स्ट्रैंड में, हम सब जानते हैं डीएनए कैसा दिखता है, एक पतली सी रस्सी जैसा दिखता है। उसके हर धागे में डिवाइन लव एक्टिवेट हो रहा है। आपके आने वाली पीढ़ियों में ये डिवाइन लव आपकी जनरेशन्स में फ्लो कर रहा है। ये एक्टिवेट हो चुका है आपकी जनरेशन्स में। अब ये प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा बहने शुरू हो गई है। सारे ओल्ड पैटर्न्स डिसॉल्व हो रहे हैं। डर की जगह करेज आ रहा है, साहस भर रहा है। वो जो कमी थी, लैक था, स्कार्सिटी थी, उसकी जगह अबंडेंस फील हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की जगह पीस एक्टिवेट हो रही है। अब कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सिर्फ शांति। जो भी मेरा सेल्फ डाउट था, उसकी जगह अब मेरे खुद का सेल्फ वर्थ एक्टिवेट हो रहा है हर सेल में, पूरे डीएनए की स्ट्रैंड में। मेरी बात दोहराएं, मैं नए डिवाइन पैटर्न्स चूज़ करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी लिनिएज की हीलिंग पॉइंट हूँ।
अपने आप में एक पॉजिटिव गर्व महसूस करें। आप वो सोल हैं जो इस श्राप को, इस नकारात्मक ऊर्जा को डिस्कनेक्ट करने आए हैं और पूर्वजों से भरपूर आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रेम मेरे डीएनए का नया सिग्नेचर है। करुणा मेरे डीएनए की नई एनर्जी है। महसूस करें इसे अपने आप में। आप अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए और अपनी इंटेंशन मन में धीरे से बोलिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपनी इंटेंशन बोलनी है। आज के बाद मेरा घर शांति, समृद्धि और डिवाइन प्रोटेक्शन का स्थान बने। मेरे वंश की हीलिंग मुझे और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद दे। मैं प्रेम, स्वास्थ्य और प्रगति का माध्यम बनूं। अब इमेजिन करें, कल्पना करें कि ये इंटेंशन एक गोल्डन बीज बनकर यूनिवर्स में एक रोप दिया गया है। आपने इस बीज को यूनिवर्स में डाल दिया है। उसका फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। अब एक गहरी सांस लें सभी लोग। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे से अपने पूर्वजों का उनसे विदा लेते हुए, उनको मुक्त करते हुए वापस लौटें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, वापस लौटेंगे। दोनों हाथों को रगड़ के इस ऊर्जा को आज हम लॉक करेंगे। आज इसी ऊर्जा को हम पूरी तरीके से अपने शरीर में, सर पे, कंधे पर, हर जगह, दोनों हाथों में, छाती पर, पीछे, सब जगह इस ऊर्जा को, इस हीलिंग को लॉक कर देंगे। बहुत सुंदर। ये जो नमक का पानी हमारे पास रखा हुआ है, आज हमने रिलीज़ किया हुआ है, इसको अपने पूरे चारों तरफ इसका छिड़काव करेंगे। और वो जो सादा पानी जो हमने सूर्य की किरणों से चार्ज किया था, आप सभी उसको अपने घर में उसका छिड़काव करेंगे। जो पानी का ग्लास हमने भर के रखा हुआ था, उसे दोनों हाथों के बीचों बीच पकड़ेंगे। दोनों हाथों के बीचों बीच इस पानी के ग्लास को, पानी को देखते हुए इस जल तत्व से कहेंगे, हमारा हर संदेश हमारी श्वासों यानी कि एयर हवा लेके जाती है। अग्नि हमारे अंदर में जो सूर्य हमारे सोलर प्लेक्सस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैसेज चारों तरफ फैलाता है। जल जो हमारे अंदर है भी, और अब ये जो जल की ऊर्जा हम अंदर लेके जाएंगे, इसके हम एक इंटेंशन डालेंगे, कहेंगे इस पानी से, धन्यवाद हे जलदेव, मेरे अंदर आज जो भी हीलिंग हुई है आप इसे लॉक कर दें। अब नवकार मंत्र जिसे आता है वो नवकार मंत्र बोलेंगे, जिसे होपनोपनो बोलने आता है वो होपनोपनो बोलेंगे 11 बार। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको देखते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. और अब धीरे धीरे करके इस पानी को सिप बाय सिप हम लोग ग्रहण करेंगे, पिएंगे। धीरे धीरे इस पानी को हम पिएंगे। इस पानी के साथ साथ हमारे शरीर में एक पूरा संदेश जा रहा है। बहुत सुंदर, क्योंकि आज हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग की है, तो कुछ और करने वाली चीज़ें हैं जो मैं सभी को बताती हूँ, आप लोगों को भी शेयर करूँगी। जब भी हमें इस तरीके की, हम सभी लोग नोटिस करते हैं कि कितनी बार ऐसा लगता है जीवन जैसे वहीं खड़ा रह जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है कोई ऊर्जा है जो हमें ब्लॉक कर रही है, लिनिएज से आ रही है। तो क्या करना है, कुछ दान करिए, कुछ दान पुण्य करिए। जानवरों, हमारी जिम्मेदारी है, हमें इंसान बना करके पृथ्वी पर इसलिए भेजा जाता है।
हम हाईएस्ट सोल में आते हैं, राइट। जो हमारी जो जिस जीव कैटेगरी में हम लोग आते हैं वो हम हाईएस्ट सोल में आते हैं। हमारा काम है कि हम काफ़ी सारे जीवों की ध्यान रखें, चाहे वो पक्षी हो चाहे जानवर हो, राइट। और वो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं आप कोशिश करें, राइट, कोशिश करें कि उन बुज़ुर्गों के पास जाएं। आज जो खाना बन रहा है उस खाने को 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट जितना आपका मन करे उसी खाने में से कुछ निकालें, नए बर्तनों में भरें और बर्तनों के समेत उसको दान करके आ जाएं। अगर आप बुज़ुर्गों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो जाइएगा, ओल्ड एज होम में जाइएगा, वहाँ जा कर के रोड पे खड़े किसी को खाना खिला सकते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, राइट। इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट ऑफ़र कर पाते हैं, तो ये करना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। अब आफ्टर ये जो सॉल्ट वाटर है इसे पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना है, बाथरूम में फ्लश कर दीजिएगा। कोशिश करें आज आप अपने घर में बहुत अच्छे से जाप करते रहें पूर्वजों का, फिर से एक बार बैठ कर के ध्यानपूर्वक उनसे क्षमा याचना करें, क्योंकि अमावस्या के दिन की जो हीलिंग होती है वो बहुत ही सुंदर हीलिंग होती है। इस हीलिंग को करते रहना है, राइट। आप इसके रिज़ल्ट को धीरे धीरे, डेस्परेट नहीं होना है बहुत ज़्यादा, मतलब अरे इन्होंने इतना सब कुछ करवा दिया रिज़ल्ट तो आता नहीं है। भाई देखिए, रिज़ल्ट आने में वक्त लगता है, वो भी तब जब आप डेस्परेट नहीं होते हैं। डेस्परेट नहीं होना है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, बस हीलिंग करते चले जाना है, ठीक है। अब आप में से किसी का कोई भी प्रश्न है तो मैं वो प्रश्न ले लूँगी। आप लोग चाहे बताइए कैसा लग रहा है। इस आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी कुछ कहना चाहता है, अपनी अनुभव शेयर करना चाहता है, तो प्लीज शेयर करें। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। यस, अमिता जी, जी जी बोलिए आप अमिता जी। बोल सकते हैं। यस अमिता जी, बोलिए। अमिता जी, एक आप अनम्यूट हैं, बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। शायद आवाज़ ब्रेक हो रही है, तब तक हम एकता को लेते हैं। राइट, या एकता जी अपनी को अनम्यूट करिए प्लीज। एकता आपको अनम्यूट कर लो। अनम्यूट नहीं कर पा रही है, अलका जी को ले लेते हैं। हाँ जी। थैंक यू रूबी जी। एक्चुअली आज का हीलिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जब हीलिंग हो रही थी तब मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रही थी, लेकिन बार बार में धीरे धीरे वो पेन खत्म हो गया मेरा। अभी अच्छा लग थैंक रहा है। यू। बहुत रिलैक्स फील हो रही है और बहुत हल्का फील हो रही है पूरा। अरे थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, जय सभी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, थैंक यू दीदी आज का सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, एक आप जो अभी करा रहे थे बीच में एक्चुअली डिस्टरबेंस हुआ था नेटवर्क। ओके। हम्म। कहाँ मिस हो गया आपका? थैंक यू प्रेम मेहता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप में से कोई भी लोग, आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट लग रहा है अभी भी कि किसी भी चीज़ को लेकर के, आप पूछ सकते हैं। हमारे पास कुछ 10 मिनट लगभग बचे हुए हैं। ओके, मोस्ट वेलकम एकता, मोस्ट वेलकम। अपने हाथ रेज करके आपके जो एक्सपीरियंस हुआ आप उसे भी शेयर कर सकते हो। आपको कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है। और आज के मतलब आज के सेशन के बाद जब भी हमारी हीलिंग होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हो सकता है कि आपको आज
जैसे उन्होंने बोला कि मुझे शोल्डर में बहुत हैवीनेस फील हो रही थी, भारीपन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चला गया। लेकिन कुछ लोगों को अगर बॉडी में कहीं पर भी हैवीनेस है तो वो थोड़ी सी और एक्सटेंड भी हो सकती है, थोड़े और वक्त के लिए भी लग सकता है। कुछ लोगों को सर का दर्द भी महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को टाइटनेस फील हो सकती है, क्योंकि जब भी हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो जितनी भी हमारी स्टैग्नेंट एनर्जी, जकड़ी हुई एनर्जी होती है, मतलब उसको रिलीज़ करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन जब ये रिलीज़ हो जाएगी तो आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। थैंक यू। अब हम, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। मैं अमित जी बिल्कुल करेंगे। अगली बार फिर से हमारा ये जो सेशन आएगा मैं फिर से लेके आऊँगी। जब भी हम अमावस्या का सेशन होता है हम वापस से आएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या की स्पेशल हीलिंग होती है। बस एक ही रिक्वेस्ट होती है, इसमें एनर्जी एक्सचेंज अगर आप करेंगे तो आपका कार्मिक डेट नहीं बनता है, राइट? तो हीलर के अभी लिए 5-7 मिनट ही बाकी है क्लास पूरा जी, होने के लिए। तो अगर किसी को भी लगता है कि आप तो कुछ भी किसी शेयर का एक करना आधा चाहते हैं, क्वेश्चन हो तो एक्सपीरियंस भी लेके बता सकते हैं। 12:30 एंड कर देंगे। या किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बता सकते हैं, अभी कैसा महसूस कर रहा है, लग रहा है, हो गिलास रहा है आपको। गिलास के पानी को क्या करने का है? वो पीना है। गिलास के पानी को मैंने हाँ, बोला था ना, आपको पीना है, धीरे धीरे पूरा पी अच्छा, लीजिएगा। एक एक अ, बार में नहीं हो रहा ठीक तो धीरे धीरे पी लीजिए ठीक है। हाँ जी, एक जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? पीली सरसों और लौंग का क्या करना है? हाँ, वो जितनी भी चीज़ें हमने जलाई थी उन जो मैंने आपको हवन सामग्री में बोला था वही जला करके आपको उसका पूरा धुआं घर में दिखाना था। पहले नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं है, आप अब जला करके दिखा सकते हैं पूरे घर में, ठीक है? पानी के बारे में आप थोड़ा प्लीज डिटेल में बताइए, क्योंकि एक नमक के पानी के बारे में बताया था आपने और हाँ एक जी। एनर्जी का, तो कभी कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को। नहीं होगा। अच्छा चलिए, मैंने 2 तरीके का पानी बोला था। एक जो हमने सूर्य की किरणों से जो हम पानी को चार्ज करते हैं, राइट? हम किसी भी चीज़ को बिना शुद्ध करे, बिना चार्ज करे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले की ऊर्जा होती है। इसीलिए हमें कहा गया है कि नल से आने के बाद भी पानी को हमसे कहा जाता है कि इसे बॉयल कर लीजिए, छान लीजिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा फिर बदल जाती है। पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। नमक डालने का मतलब होता है कि आप जितनी भी चीज़ें, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप रिलीज़ करोगे, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वो जो नमक का पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? अगर आसपास में धुआं जल रहा है, नमक आपका दिया जल रहा है, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हायर हीलिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारा स्पेस, अग्नि और जल ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से हीलिंग होती है। दूसरा पानी था, मतलब एक जो हमारा प्लेन वाटर था, चार्ज किया था हमने सूर्य की किरणों से चार्ज करके उसको पौधों को दिया, और अब उसको पूरे घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं। दूसरा वो जो नमक का पानी था वो हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए सभी को वो पानी डिस्कार्ड कर देना है। बाथरूम में जाइए, उसे अपने वॉश बेसिन में फेंक दीजिए उसको पूरी तरीके से। दूसरा, 1 गिलास पानी भर के मैंने बोला था आप भर लीजिए। कभी भी जब भी हम कुछ भी वैक्यूम क्रिएट करते हैं अपने अंदर में, तो इतना सब कुछ रिलीज़ किया, कॉर्ड भी डिस्कनेक्ट कर दिए, हमने इतनी एनर्जी रिलीज़ कर दी, राइट? डॉक्टर जब हमारा ऑपरेशन करता है उसने कहा कि भाई ये इतने बड़े बड़े स्टोन पेट से निकले हैं, अब आपको 4 दिन रेस्ट पे जाना है। डॉक्टर की बात तो मान लेते हैं, लेकिन अगर हीलर कहेगा कि भाई आपकी एनर्जी रिलीज़ हुई है, एनर्जी रिलीज़ किए, कॉर्ड भी डिस्कनेक्ट कर दिए, तो आप सोचिए आपने कितना बड़ा काम किया है ये। तो जब आपने इतना बड़ा काम किया है, ये आज का बहुत ही सुंदर सेशन होता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं मुझे, राइट? तो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या करेंगे? इतना वैक्यूम क्रिएट कर लिया अपने अंदर में। अगर आपने जल तत्व से, इसीलिए उसको चार्ज करके उसको पीना है, पूरे दिन भी चार्ज किया हुआ पानी ही आप लोग पिएंगे। चार्ज वाटर आपके अंदर के वैक्यूम को फिल करता है, तो वो जो आपको चक्कर आएंगे, बहुत सारे लोग जब मेरे से हीलिंग लेते हैं मुझे बोलते भी हैं, मैम चक्कर सा आ रहा है, बॉडी ढीली पड़ती है, टाइटनेस फील हो रही है, ऐसा फीवर सा फील हो रहा है। आएगा तो है ही, जैसे स्टोन का प्रूफ रहता है, फिजिकल प्रूफ। जब हमारा दुख हुआ तो हमने रो के दिखा दिया, तो रोने के बाद भी जब देखते हैं ना तो बॉडी टूटती है, नींद आने लगती है, वो भी एक फिजिकल प्रूफ होता है, हमारे आंसू। बिल्कुल वैसे ही जो एनर्जी आज आपने रिलीज़ की है, उसके बाद भी हमको अपने आप को चार्ज करना पड़ता है। तो पानी से चार्ज करिए, प्राणायामा से चार्ज कीजिए, आप चाहे तो ब्रेथ वर्क भी कर सकते हैं, आप बैठ कर के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपके आफ्टर
केयर है। और जर्नलिंग करना नहीं भूलिएगा। आपको कैसा लग रहा है लिख करके एक मैसेज जरूर दीजिएगा अपने पितरुओं को, और लिखा हुआ रखने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका ग्रैटिट्यूड होगा। धन्यवाद आज के सेशन के लिए, धन्यवाद मेरे पितरुओं को, धन्यवाद सूर्य की ऊर्जा को, धन्यवाद जल देव को, धन्यवाद अग्नि को, धन्यवाद आज की हवन सामग्री को। ये सब कुछ लिख दें और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जर्नलिंग करना नहीं भूलेगा सभी लोग। क्लियर? और रूबी जी कुछ का भी धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बताया है कि किस तरह से क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आई होप ये आज के सेशन के बाद आपका जो शिफ्ट होने वाला है डेफिनेटली आएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस चीज़ की तो गारंटी मैं भी ले लेती कविता हूँ जी कभी एंड कभी। कर लीजिए आप। जी, ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी हम सेशन लेके आएंगे ऐसे वाले, जुड़ना नहीं भूलिएगा और लोगों को जोड़ना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। कृतज्ञ सभी सर्वलोक के सर्व गुरु का Thank आभार you. जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। कृतज्ञोत्समी परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार। कृतज्ञोत्समी आप सब के प्रति आभार। ओम अरहम। ओम इसी तरह मिलते रहेंगे। प्रार्थना कर लीजिए। ओम अरहम सुगुरु शरणम हरणम मिटे मरण सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने हम बने हम हम बने हम बने तो अरहम बनने के लिए 5:30 बजे ध्यान की क्लास होती है, उसमें ज्वाइन कीजिए। 6:30 बजे रेगुलर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्लास होती है, तो 6:30 बजे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए आप सबको जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, हंसते रहना है। इसीलिए आप सबको सब सुखी रहे, सुखी सब शांति रहे। सो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम प्रार्थना करनी है, अलग अलग प्रार्थना, और सबके सुख की कामना करना है। और हमें भी सबको अंधकार से, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, प्रकाश की तरफ जाना है। तो हम लोगों को जरूरत है कि अपने आप को पहचाने, जाने, और इसके लिए जो भी प्रयोग होते हैं वो सविता जी बहुत सुंदर क्लास सुबह ध्यान की मेडिटेशन के लेती है 5:30 बजे। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए कभी तो प्लीज प्लीज एक बार ज्वाइन होके देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये सब करने के लिए आनंद भाई जी भी बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी कृतज्ञोस्मी, और गुरुदेव की कृपा से ये चल रहा है। इसीलिए फिर एक बार कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी। ओम अरहम ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। रूबी जी थैंक यू रूबी जी, थैंक यू। और थैंक थैंक यू यू एवरीवन। ज्वाइन किए उनके लिए भी थैंक यू सो। थैंक यू। अलका जी, होस्ट कोई और है, मैं नहीं हूँ। एमपीके फिटनेस होस्ट, प्लीज एमपीके फिटनेस आप। अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड करना है क्या मीटिंग? हाँ जी, हाँ जी। यस। मैं कर देता हूँ।